क्या आप बार बार ब्लड शुगर बढ़ने से परेशान होते रहते हैं? दवा खाने के बावजूद तो कोई बात नहीं बन पा रही है, शुगर वहीं की वहीं अटकी हुई है? अगर हाँ, तो याद रखिए कि कभी कभी समस्या का हल सिर्फ दवाइयों में नहीं, एक छोटे से मामूली पत्ते में भी छुपा हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा पत्ता जिसकी चाय को जापान जैसे डेवलप्ड देश में डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ऑफिशियली अप्रूव किया गया है। और ये पत्ता कुछ और नहीं, ये है अमरूद का पत्ता। अमरूद के पत्तों की चाय को आयुर्वेद में हजारों साल से डायबिटीज के लिए इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। और अब मॉडर्न साइंस भी ये मान रही है कि ये खाना खाने के बाद होने वाली शुगर स्पाइक्स को कम कर सकता है। लेकिन कैसे? क्या ये सेफ है? कितनी क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए और इसके पीछे की साइंस क्या है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप इसको सही तरीके से यूज कर पाएं और अपनी शुगर को नेचुरली और इफेक्टिवली कंट्रोल में रख पाए। अमरूद को आयुर्वेद में पेरुका या अमृत फल कहा जाता है। अमरूद का फल और इसके पत्ते दोनों ही आयुर्वेद में प्राचीन समय से यूज होते आए हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद द्रव्य गुण कहता है कि अमरूद के पत्ते शीतवीर्य यानी कूलिंग नेचर के और त्रिदोष नाशक होते हैं। ये तीन दोषों को बैलेंस में करते हैं, खासतौर से कफ और पित्त दोष को, जो कि आयुर्वेद में डायबिटीज के रूट कॉज माने जाते हैं। और इसीलिए कई आयुर्वेदिक वैद्य सुबह के टाइम में अमरूद के पत्तों का अर्क लेने की सलाह देते हैं। सोचिए, जिन पत्तों को हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं वो आज दुनिया भर में एक फंक्शनल मेडिसिन बन चुके हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ इंडियन मेडिसिन। दोस्तों, अमरूद के पत्तों की चाय सिर्फ एक मामूली घरेलू टोटका नहीं है, इसके पीछे रियल साइंस है और बहुत सारी रिसर्चेज इन क्लेम्स को सपोर्ट करती हैं। जापान के साइंटिस्ट्स ने इस पर एक क्लिनिकल ट्रायल किया जिसमें कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को अपने हर एक मील के साथ में अमरूद के पत्तों की चाय पीने को कहा गया। इस क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि खाने के बाद जो ब्लड शुगर 160 तक चली जा रही थी वो गुआवा लीफ टी को लेने के बाद 11% तक कम हो गई। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि ये चाय पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक्स को कम कर सकती है, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे कोई दवा करती है, बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। दरअसल अमरूद के पत्ते आपके पेट में उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं जो कि कार्ब्स को तोड़कर शुगर बनाते हैं। तो जितना कम कार्ब्स का ब्रेकडाउन होगा पेट में, उतना ही कम ब्लड शुगर आपके जिस्म के अंदर बढ़ेगी और इसको कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए आसान हो जाएगा। इनफैक्ट ये कोई एक ही स्टडी नहीं थी, इसके अलावा भी कई लॉन्ग टर्म स्टडीज हुई जहां लोगों का HbA1c, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल भी इंप्रूव हुआ। एक दूसरी स्टडी में 15 लोगों को 12 हफ्ते तक गुआवा लीफ टी रोजाना 3 बार हर मील के साथ दी गई और इस स्टडी में देखा गया कि इससे फास्टिंग ब्लड शुगर में तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असली मैजिक हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस में। जो लोग रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन को ज़्यादा बना रहे थे, उनका इंसुलिन लेवल भी इससे नेचुरली कम होने लगा और बॉडी ने इंसुलिन को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू कर दिया। एक और स्टडी में टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स का HbA1c जो कि 8.1% था, वो 8 हफ्तों में घटकर 7.8 हो गया। इनफैक्ट अमरूद के पत्तों की चाय से सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ, जो कि शुगर पेशेंट्स में अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि गुआवा लीफ टी सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक सपोर्ट भी है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आखिर अमरूद के पत्तों की चाय को बनाते कैसे हैं और दिन में कितनी बार इसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इस चाय के लिए आपको 10 से 12 ताज़े अमरूद के पत्ते लेने हैं। वैसे अगर आप छोटे किसी गांव देहात में रहते हैं तो आपको अमरूद के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर से हैं तो आई एम श्योर कि आपने शायद अमरूद के पत्ते तो छोड़ो, इसका पेड़ भी शायद कभी नहीं देखा होगा। ऐसे में अगर इसका पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो आप इसके सूखे हुए पत्ते बाजार से किसी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेजन वगैरह पर भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अगर आप सूखे हुए पत्ते इसके यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको ये जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम लेनी है। सिर्फ 5 से 6 सूखे हुए पत्ते ही आपको लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। पत्तों के साथ आपको 2 कप पानी भी चाहिए होगा, तो इसको भी लेकर आप रख लीजिए। अब फर्स्ट स्टेप में आप पत्तों को अच्छी तरीके से धो लीजिए और पानी को उबलने के लिए रख दीजिए।
जब पानी आपका उबलना शुरू हो जाए तो इसमें आप पत्ते डाल दीजिए और इस मिक्स को मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक उबालिए। जब पानी आपका आधा रह जाए तो इसको गैस को बंद कर दीजिए और चाय को छानने के बाद गरम गरम पी लीजिए। ये चाय आप 1 कप ब्रेकफास्ट के साथ, 1 कप लंच के साथ और 1 कप डिनर के साथ लीजिए। यानी इसे दिन में आपको 3 बार लेना है मील्स के साथ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दालचीनी या फिर आप थोड़ा सा इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, बट याद रखिएगा कि इस टी में कभी भी आपको चीनी या हनी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज इसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, गुआवा लीफ टी इफेक्टिव तो है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये पूरी तरह से सेफ है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? तो जवाब है कि ये जनरली पूरी तरह से सेफ होती है, क्योंकि अब तक जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं उनमें से किसी भी पेशेंट को कोई मेजर साइड इफेक्ट इसकी वजह से नहीं हुआ है, ना लीवर पर, ना किडनी पर और ना ही किसी ब्लड टेस्ट पर कोई बुरा असर हुआ। एक दूसरा सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये कि क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, यानी क्या इसको लेने से शुगर लो हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। गुआवा लीफ टी आपकी ब्लड शुगर को बैलेंस करती है, लेकिन कभी भी इतना लो नहीं करती कि आपको चक्कर आ जाए या वीकनेस महसूस हो या आपका शुगर लो हो जाए। हाँ, कुछ लोगों को इससे हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कभी कुछ लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, और इसीलिए इसके साथ में एक हाई फाइबर वाली चीज़ जैसे कि रात को इसबगोल लेना और इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें दालचीनी या फिर तुलसी डालना एक बढ़िया सा आइडिया है जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप ऑलरेडी हैवी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को एक बार आप ज़रूर बता दें, ताकि आपको वो सही रास्ता बता पाए। एक और ज़रूरी बात कि ये चाय एक सपोर्टिव थेरेपी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद कर दें और बस इसी को लेते चले जाएं। ये आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह हमेशा ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब मॉडर्न साइंस भी कहे कि येस दिस वर्क्स, तो हमारी अपनी ट्रेडिशनल विजडम पर और भी ज़्यादा विश्वास हमें करना चाहिए। गुआवा लीफ टी कोई जादुई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ाना 3 सिंपल कप्स इस चाय के पी लें और साथ में अपनी डाइट और अपने रूटीन को सुधारें, तो ये छोटी सी आदत आपकी हेल्थ जर्नी का गेम चेंजर बन सकती है। तो आज से 1 कप गुआवा टी अपनी लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कीजिए और ख़ुद देखिए कि आपको क्या बदलाव महसूस होता है। वैसे डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने के लिए आप अपनी रोटियों में भी थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं और इससे भी आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस डायबिटीज़ फ्रेंडली रोटी के बारे में जान सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा आटे के बारे में बताया है जो कि शुगर कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।